पिछली बारी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि सुख और दुख दोनों ही एक जीव के जीवन में अति आवश्यक है। अगर कोई व्यक्ति केवल सुखी ही रहे या केवल सुख की अभिलाषा करे और उस अभिलाषा से वो सोचे कि वो भगवत धाम जाने के लायक हो जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हमारे अंदर कोई भी, जो हमने चर्चा करी थी कि हमारे अंदर जितनी भी कमियां हैं वो हमें पता ही केवल दुख के समय लगती है। और वो भी एक विवेकशील व्यक्ति को, एक वाइज आदमी उस समय ये एनालाइज करता है कि मेरे पास जो ये दुख आए हैं ये किस कारण से है। मैंने यही एग्जाम्पल देके बताया था कि एक आदमी का सिर दर्द हो रहा है और वो हर एक को यही बोल रहा है ये कैसे हटेगा कैसे हटेगा कैसे हटेगा। दूसरे आदमी ने आके उसके पैर पे पत्थर मार दिया तो उसका ध्यान सिर से हट के पैर पे आ गया, सिर दर्द ठीक हो गया। ऐसे ही हम अपने जीवन में अपने दुखों को खत्म करने की कोशिश करते हैं। एक दुख से हटने के लिए हम दूसरे पाप कार्य में अपने मन का भी निवेश करते हैं और फिर उससे हटने के लिए फिर तीसरे, क्योंकि हर दुख, हर पाप आपके जीवन में एक नया दुख लेके आएगा। फिर उससे हटने के लिए आप दूसरी इंद्रिय तृप्ति करोगे, वो एक और दुख लेके आएगा। उससे बचने के लिए दूसरे इंद्रिय तृप्ति, और इस प्रकार जीव के कर्म बनते 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 चले जाते हैं और पता नहीं कितने करोड़ों जन्मों तक उस व्यक्ति को फिर नर्क की यातनाएं भोगनी पड़ती है। या नर्क की यातनाएं भोगता है या इस जीवन में आके एक नारकिक जीवन व्यतीत करके जाता है। कितने लोग हमने देखे होंगे जो यहाँ पे आके कितनी मिजरेबल पोजीशन में है, और जब व्यक्ति के अंदर विवेक होता है, जब उसको ये पता होता है कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी जब वो गलत करता है तो इसी का परिणाम एक ऐसा जीवन मिलता है कि जिसमें वो विवेक शून्य हो जाता है। कितने लोग आप अपने आसपास देखते होंगे, वो बहुत दुखी हैं परंतु उस दुख से वो कभी कुछ सीख नहीं पाते। एक मेंटालिटी बन जाती है अपने दुख का दोष दूसरे को देना कि ये इसके कारण से है, ये इसके कारण से, ये इसके कारण से है। और विवेकशील व्यक्ति, वाइज पर्सन, उसका क्या लक्षण होगा, वो अपने आप पे खोजेगा कि मेरे अंदर क्या गलती है। दुख के समय में वो भीतर देखता है, और जो विवेक शून्य व्यक्ति है वो दुख के समय में बाहर दूसरे पे दोष आरोपण करता है। और ये दोष आरोपण करने की प्रवृत्ति जीव में तभी आती है जब एक दिन सब जानते हुए भी उसने सही पाथ नहीं अपनाया था। आज हम सब इसी पोजीशन पे हैं जहां हमें सही पथ का पता तो पता है, परंतु हम जानबूझकर उस पथ को छोड़कर दूसरे पथ पे सुख ढूंढ रहे हैं। और यदि हम ऐसे ही चलते रहे तो एक दिन जल्दी उस पथ पे पहुंच जाएंगे जहां सही पथ का पता ही नहीं होगा, जहां आपका विवेक फिर शून्य हो जाएगा। भगवान ने आपको एक एसेट दिया, विवेक दिया, विजडम दी, आपने उसका इस्तेमाल नहीं किया। भगवान क्या करेंगे, वो विजडम ले लेंगे, आप इस्तेमाल कर ही नहीं रहे थे वैसे भी उसका। तो जो व्यक्ति विजडम रखते हुए विजडम का इस्तेमाल नहीं करता वो हमेशा गिल्ट में जीता है। तो भगवान हमेशा आपके सहायक बन के कि आप फालतू में एक गिल्ट में रह रहे हो, वो गिल्ट जिससे हो रहा है वो चीज आपसे ले लेंगे, फ्री रहो। समझ गए? तो जो जैसा आप कर रहे हो वैसा वैसा ही भगवान आपको दे रहे हैं। जिस प्रकार से आप खुश रहना चाहते हो उसी प्रकार से खुशी मिल रही है। बहुत सारे पथ बहुत सारे धर्मों में बताए गए हैं। असल में धर्म तो एक ही है, पर बड़े बड़े सारे धर्म, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, मुस्लिम, ज्यूज, ये वो पता नहीं कितने कितने प्रकार के धर्म बने, सब में अलग अलग पथ बताए गए हैं। एक भक्त मुझसे प्रश्न पूछ रहे थे कि इनके यहाँ पे मांस खाना अलाउड है, मेरे यहाँ पे मांस खाना अलाउड नहीं है, तो जिनके यहाँ पे अलाउड है क्या वो खा के भी भगवत धाम जाएंगे और मेरे लिए खाना पाप है? तो ये तो भगवान का भेदभाव हुआ कि एक जगह खाना अलाउड है और दूसरी जगह खाना मना है।
और वो अलाउड होके भी धर्म का पालन कर रहा है, वो खा के भी धर्म का पालन कर रहा है, और हमारे धर्म में खाना नहीं है, तो क्या धर्म भी अलग अलग होते हैं? ये एक प्रश्न सबके दिमाग में आता होगा। पर अगर हम किसी भी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सो कॉल्ड धर्म तो एक ही है, भगवान की सेवा करना, भागवत धर्म, सब में भगवान को देखना, ये धर्म एक ही है। परंतु हर सो कॉल्ड धर्म में अलग अलग रास्ते बताए गए हैं। आप एक छोटे बच्चे को बोलते हो कि तूने बड़े होकर डॉक्टर बनना है, और आप एक एमबीबीएस के बच्चे को भी बोलते हो कि तूने डॉक्टर बनना है, पर एमबीबीएस के बच्चे की पढ़ाई और छोटे बच्चे की पढ़ाई में जमीन आसमान का फर्क होगा। आप आज उसको ABCD ही सिखा रहे हो, मगर तब भी डॉक्टर बनाना चाहते हो, और एमबीबीएस का व्यक्ति भी डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन उसकी एजुकेशन उससे बहुत हायर है। समझ गए? यही विभिन्न धर्मों में भेद है। बात सब में एक ही बताई जाएगी, आगे जाके सबका अंत एक ही है, परंतु जिस प्रकार से जिसकी समझ है उस प्रकार से उसको उतना बताया जाता है। अगर किसी के अंदर अभी इतना विवेक है ही नहीं, तो उसको उस लेवल की, उसको एमबीबीएस की बात नहीं बताई जाएगी, ABCD ही बताई जाएगी, और धीरे धीरे फिर वो एक दिन एमबीबीएस के लेवल पे आएगा। उसको बोलते हैं भागवत धर्म, जो उच्च कोटि का धर्म है, जिसमें प्रत्येक जीव के अंदर भगवान के दर्शन होते हैं, और प्रत्येक गतिविधि में भगवानी का हाथ दिखता है। और ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि मैं ये बोल रहा हूं कि हिंदू सबसे ऊपर है और बाकी धर्म नीचे है। अगर हम देखेंगे तो सब धर्मों में यही भागवत धर्म भी समझाया गया है। मुस्लिम धर्म में आप देखोगे वो बात बात पे बोलते इंशाल्लाह। इसका मतलब क्या है कि जो अल्लाह की इच्छा हो। इंशाल्लाह मतलब जो अल्लाह की इच्छा हो। और हम भागवत धर्म को क्या बोलते हैं? जो ठाकुर की इच्छा हो, जो हो रहा है उन्हीं की इच्छा से हो रहा है। और उनपे भी बात बात में बोला यही जाता है, उसको समझने वाले लोग कम है। तो भागवत धर्म भी हर धर्म में बताया गया है। आप क्रिश्चियनिटी ले लो, उसमें भी भागवत धर्म की चर्चा है। आप मुस्लिम धर्म ले लो, उसमें भी भागवत धर्म की चर्चा है। आप हिंदू है तो ये सब सनातन धर्म से निकले हुए हैं। तो धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म, उसी की शाखाएं हैं, किसी में कोई भेद नहीं है। आप डिफरेंट लोगों ने अपनी अपनी इंटरप्रिटेशंस देके उसको बहुत एक अलग रास्ते पे ले गए, वो उनके एक सेल्फ वेस्टेड इंटरेस्ट है। पर बात एक ही है, हर जगह हर धर्म में एक ही बात बोली गई है। तो प्रश्न ये उठता है कि सबसे सही पाथ पे हम चल रहे हैं, ये कैसे पता लगेगा? इसका एक फिलोसोफर ने बड़ा सिंपल स्ट्रेटेजी बताई है। Whenever you are in conflict with your mind, you are on the right path, you are on the wrong path. And whenever there is no conflict, you are on the right path. आपका मन और बुद्धि जब एक ही दिशा में चल रहे हैं और कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तो समझना कि आप एक सही पाथ पर चल रहे हो। और जब आपके मन और बुद्धि के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स है, that means you are on the wrong path. इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपके जीवन में जो भी घटनाएं आ रही हैं, ट्राई टू एक्सेप्ट इट एज इट इज। आपके पास एक एक्सेप्टेंस का एटीट्यूड होना चाहिए, जो कि बहुत जरूरी है। अगर आपने अपने जीवन का एक मॉडल सोचा हुआ है कि ये ऐसा ही होना चाहिए, तो वो वैसा जब नहीं होगा तो आप बहुत दुखी हो जाओगे। और भगवत गीता में भगवान गीता शुरू करने से पहले दूसरे अध्याय में लगभग 10 श्लोकों में एक ही बात अर्जुन को समझा रहे हैं कि पहले इस दुख से बाहर आओ, पहले शोक से बाहर आओ, क्योंकि जब तक दुख और शोक में रहोगे तब तक बात समझ में नहीं आएगी। और फिर कई श्लोकों में ये बताया कि दुख और शोक का कोई कारण है भी नहीं अर्जुन के लिए। तो जब अर्जुन एक भयंकर युद्ध में खड़ा होके उसको ये इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं कि दुख और शोक की कोई बात नहीं है, और अभी के बाद सारा युद्ध वो एक मुस्कुराते हुए हंसते हुए कर सकता है, तो हम लोगों के जीवन में भी फिर शायद उससे बड़ी तो कोई दुर्घटना नहीं हुई कि हम हंसते हुए ये जीवन नहीं जी सकते। मगर उसके लिए पहली चीज जो जरूरी है वो है एक्सेप्टेंस, एटीट्यूड। आप सही पथ पर चल रहे हो, आपका माइंड और आपके हार्ट में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है,
एंड देन ट्राई टू एक्सेप्ट थिंग्स जो आपके पास आ रही हैं। एक बुद्धा स्टोरीज में मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी। एक बार एक लड़का जा रहा था और उसने क्या देखा कि एक मगरमच्छ को जाल में मछुआरे ने फांस लिया। वहां कोई नहीं था, बस जाल के अंदर मगरमच्छ फंसा हुआ था। मगरमच्छ ने उस लड़के को आवाज लगाई, बात सुनो, क्या आप मेरे को निकाल सकते हो? लड़के ने बोला कि मैं शक्ल से इतना बड़ा बेवकूफ दिखता हूँ, मैं आपको ये जाल से निकाल दूंगा और उसी वक्त तू मुझे खा जाएगा। उसने बोला नहीं नहीं नहीं, मैं आपसे कमिटमेंट करता हूँ कि आप मुझे निकालोगे तो मैं आपको तो बिल्कुल नहीं खाऊंगा, जो मुझे बचा रहा है क्या मैं उसको कभी खाऊंगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लड़के ने कहा नहीं, मेरे को लगता नहीं है, क्योंकि मगरमच्छ तो ऐसे छोड़ दो तो आदमी को खा जाता। तो उसने बोला मैं नहीं करूँगा, बल्कि मैं एटर्नली आपका हमेशा आभारी रहूँगा, आप मेरे को प्लीज़ यहाँ से निकाल दो। और मगरमच्छ ने अपने मगरमच्छ के आंसू बहाना शुरू कर दिया कि मैं तो बस आपकी मदद का ही ये पीछे हूँ, आप मुझे बचा लोगे, मेरा जीवन बच जाएगा, मैं हमेशा आभारी रहूँगा, आपकी कोई सहायता कर सकूँगा करूँगा। बच्चे ने कहा चलो ठीक है। वो लड़का गया, उसने लड़के ने जैसे ही मगरमच्छ का ऊपर से उसके मुख से जाला हटाया, मगरमच्छ ने उसको पकड़ लिया। और जब पकड़ा तो उस लड़के ने कहा ये क्या कर रहे हो, तुमने तो मुझे कहा था तुम हमेशा मेरे आभारी रहोगे। मगरमच्छ ने बोला देखो, दिस इज द लॉ ऑफ दिस वर्ल्ड, ऐसा ही होता है। चीटिंग प्रोपेंसिटी तो यहाँ पे है ही है, यहाँ सब ऐसा ही होता है। इस जगत में सब एक दूसरे को धोखा ही तो दे रहे हैं, कौन किसका साथ देता है। वो लड़का जो था, क्योंकि लड़का ही था, दुनिया देखी नहीं थी और एक दुनिया का परसेप्शन उसके अंदर था कि ऐसा तो नहीं हो सकता, इसने मुझे बोला था कि ये नहीं मारेगा, ये कैसे मार रहा है। उसने बोला ऐसे कैसे बोलता है? उसने कहा देखो जी, दिस इज द वे ऑफ दिस वर्ल्ड, ये तो ऐसे ही चलता है, प्रोमिसेस आर मेंट टू बी ब्रोकन, ये दुनिया का यही नियम है। अब उस लड़के को, क्योंकि वो एक लड़का ही था, उसको जो मगरमच्छ खा जाता, इसके भय से ज्यादा उसके मन को ये बात दुखने लगी कि यार इसने मेरे से प्रॉमिस किया था कि ये मेरे को नहीं खाएगा, और ये कैसे खा रहा है और कैसे एकदम से बदल गया कि प्रोमिसेस आर मेंट टू बी ब्रोकन एंड दिस इज द वे ऑफ दिस वर्ल्ड। उसने वहीं ऊपर एक पक्षी बैठा था, उससे पूछा सुनो, क्या जो ये कह रहा है वो बात सही है? क्या ऐसा कभी होता है कि इतनी कमिटमेंट करने के बाद, इतना रोने के बाद मैंने इसको बचाया और ये मुझे खा रहा है? तो वो पक्षी ने बोला ये बिल्कुल सही कह रहा है, ऐसा ही होता है। मैं अपने घोंसले में अंडे दिए और मैं कितनी बार अंडे देता हूँ और नीचे से सांप निकल के आता है और वो उन अंडों को खा जाता है। तो नियम तो शायद प्रकृति का यही है। वो बच्चा और बहुत परेशान हुआ। वहीं से 7 से एक गधा जा रहा था। बच्चे ने गधे को पूछा कि सुनो, जो ये कह रहा है क्या ये सही है? क्या कभी ऐसा होता है? इसने मुझे कहा था कि मैं इसको बचाऊंगा तो ये मेरी रक्षा करेगा, मेरा आभारी रहेगा, और ये मुझे ही खाने लगा है। क्या प्रकृति का यही नियम है? वो गधे ने बोला बिल्कुल सही, यही नियम है। मैंने अपने मालिक का पूरा जीवन सेवा करी, पूरा अपना यौवन, अपना यूथ पूरा लगा दिया, उसने पूरे मेरे यूथ में मेरे से सेवा कराई, और जब मैं बूढ़ा हुआ तो उसने मुझे पालने से ही मना कर दिया और मुझे बाहर भगा दिया जब मेरे को खिलाने का टाइम था। वैसे मेरे से काम लेता रहा, और जब मेरा खाने का समय है तो उसने मुझे लात मार के बाहर निकाल दिया और मेरे ही बच्चों को वहाँ रख दिया, उनसे भी अलग कर दिया। तो शायद इस दुनिया का तो यही नियम है। वो बच्चा बहुत निराश हुआ। वो इस दुख से तो परेशान नहीं था कि ये मुझे खा रहा है, वो इस बात से दुखी था कि ये क्या कर रहे हैं, कि ये क्या नियम है प्रकृति का कि इसने मेरे से इतनी रिक्वेस्ट करी, मैं इसे बचाने आया, मैं ही बचा रहा हूँ और मुझे ही मार रहा है ये। वहीं पे एक खरगोश आया, उसने खरगोश से पूछा कि क्या प्रकृति का यही नियम है, तुम बताना। खरगोश ने कहा नहीं, ये मगरमच्छ बिल्कुल गलत है, प्रकृति का ये कोई नियम नहीं, जिसकी आप सेवा करोगे वो आपका आभारी होगा। अब मगरमच्छ की ईगो पे आ गई, उसने बोला खरगोश को क्या बात कर रहा है तू, ये कब से नियम बन गया हमारे जंगल का, ये कोई नियम नहीं है, और अब तो मनुष्यों में भी ये कोई नियम नहीं रहा। उसने कहा यही नियम है, अब तुम मेरे से चर्चा करो तो मैं तुम्हें बताऊँ। खरगोश मगरमच्छ बोलता मैं पागल हूँ तुमसे चर्चा करूँ और इस लड़के को छोड़ दूँ और ये भाग जाएगा। खरगोश ने बोला तुम्हें अपनी शरीर पे विश्वास नहीं है क्या? अरे जैसे ही ये तुम इसको छोड़ोगे, अगर ये भागने लगेगा तो अपनी पूंछ से जोर से मारना, वार करना, ये वहीं गिर जाएगा। तुम्हारी पूंछ भी तो कितनी पावरफुल है। मगरमच्छ ने कहा बात तो ठीक है, मेरे से अब बच के कहाँ भाग पाएगा, मैं तो जाले से छूट ही गया। उसने बच्चे को छोड़ दिया और खरगोश के साथ चर्चा के लिए तैयार हुआ। जैसे ही चर्चा के लिए तैयार हुआ, खरगोश ने बोला भाग जाओ, इसकी पूंछ तो अभी भी जाले में फंसी हुई है, तुमने खाली इसका मुंह डाला, भाग जाओ। और वो वहां से बच्चा भागने लगा।
जैसे ही वो भाग के दूर हो गया, मगरमच्छ ने बोला ये क्या करा तूने, ये तो चीटिंग है। उसने बोला प्राकृतिक है, यही तो नियम है, यही तो तुम समझा रहे थे, प्रॉमिसेस आर मेंट टू बी ब्रोकन। अब वो वहां से भागा, खरगोश ने उसे बोला जाओ अब अपने गांव में जाओ और सारे गांव वासियों को लेके और इसको अभी के अभी मरवा दो, ये जो तुम्हारे साथ ऐसे कर रहा था। बच्चा गाँव गया, वहां से सारे लोगों को लेके आया। बच्चे के घर में एक कुत्ता भी पाला हुआ था, सारे गाँव वासी आए, कुत्ता आया। जैसे ही कुत्ता आया, उस कुत्ते को इससे पहले कि बच्चा रोकता, उस कुत्ते ने खरगोश को मार दिया और खा गया। अब वो बच्चा बिना किसी के बोले ये बात मान गया कि प्रकृति का तो यही नियम है, दिस इज द वे लाइफ इज। ये उसने मुझे बचाया, मैंने मगरमच्छ को बचाया, वो मुझे खाने को था, खरगोश ने मुझे बचाया और मैं उसकी रक्षा नहीं कर पाया और वो उसको खा गया। तो द मॉरल ऑफ द स्टोरी is life is fair and life is unfair। आप हमेशा एक कंसेप्ट लेके चलोगे लाइफ शुड ऑलवेज बी फेयर, तो आप हमेशा दुखी रहोगे। ट्राई टू एक्सेप्ट लाइफ एज इट इज, यही बात से मैंने बात शुरू करी थी, द एटीट्यूड ऑफ एक्सेप्टेंस। आपकी लाइफ अनफेयर भी होगी, आपकी लाइफ फेयर भी होगी। जरूरी नहीं है आपकी लाइफ में हमेशा फेयर मोमेंट्स ही होंगे, और अगर आप फेयर मोमेंट ही हमेशा एक्सपेक्ट करोगे तो आप अनफेयर में हमेशा अपना विवेक खो दोगे। उस समय आपकी विजडम खत्म हो जाएगी, और जब आपके अंदर उसको एक्सेप्ट करने की पावर आ जाएगी तो यू विल नो मोर बी विक्टिम ऑफ अनफेयरनेस। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे यू विल बिकम द विक्टिम ऑफ इट। आपकी पावर खो जाएगी उसमें भेद करने की, सही और गलत। और जब आप उसको एक्सेप्ट करोगे तो यू विल बी द मास्टर ऑफ अनफेयरनेस। आप एक्सपेक्ट करे बैठे हो ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, तो यू शैल नो द पावर टू यूज द अनफेयरनेस। समझ रहे हो? कितने कितने हमने संतों की जो कथा पढ़ी भक्तमाल में, हमने भागवत में जो कथा पढ़ी, उन्होंने लाइफ जब उनके साथ अनफेयर हुई, फॉर एग्जाम्पल वृतासुर के जीवन में एक अनफेयरनेस हुई, और अनफेयरनेस भी उसको क्या दिख रहा था, किसने करी? स्वयं भगवान ने। भगवान ने उसको मारने की विधि बताई, और जबकि वो भी भगवान का भक्त था और भगवान उस पर कृपा ही कर रहे थे। वो उसका उस असुर जीवन को खत्म करना चाहते थे, उसका राक्षसीय जीवन खत्म करना चाहते थे। ये बात वृतासुर समझ गया क्योंकि उसके अंदर विवेक था। He was a wise demon। जब उसने देखा कि भगवान मुझे ही मारने का कर रहे, तो उसने सोचा तो सही कि भगवान ने मेरे मारने की विधि बता दी। जिनकी आप इतनी आराधना कर रहे हो, आपको पता लगे वही आपको मारने में लगे हैं, क्या आपका विवेक रहेगा? बट इफ यू हैव द पावर ऑफ एक्सेप्टेंस, अगर आपके अंदर एक बिलीव है, आपको पता है कि मेरे साथ ठाकुर जो करेंगे सही करेंगे, बाय फेयर मीन्स ऑल्सो एंड बाय अनफेयर मीन्स ऑल्सो, जो होगा ठीक ही होगा, then you will master that unfairness, then you will not be used by the unfair situation, rather you will use the unfair situations to get out of it। समझ गए? ये हमारे हाथ में है। तो इसीलिए हमारा एटीट्यूड लाइफ के प्रति बड़ा सेंटर में रहना चाहिए, neither here nor there, neither optimistic nor pessimistic, try to accept whatever it comes। जैसा आ रहा है वो उसको एक्सेप्ट करने का हमें सीखना होगा। एक आर्मी ऑफिसर की मैं स्टोरी पढ़ रहा था, इट्स अ रियल स्टोरी, इंडियन। वो आर्मी का बहुत बड़ा ऑफिसर था और कश्मीर में एक आतंकवादी के गिरोह का हेड को पकड़ने का उनको जिम्मा दिया गया। एक इंट्रिंसिक उनको, जैसे एक आर्मी को मिलता है ना टारगेट, वो मिला कि इनको पकड़ना है, इस आर्मी के, उसके इस दल के चीफ को। और उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा इस आर्मी ऑफिसर ने, क्योंकि ये पब्लिश हुई पब्लिकली। तो बगैर कोई नाम लिए उन्होंने बताया कि जब मैं उस आर्मी के चीफ को पकड़ने वाला था और मेरी बटालियन के लगभग 40-50 जवान मर चुके थे, तो इंडियन पॉलिटिकल लीडर के एक बहुत बड़े हेड का हमारे को फोन आ गया कि उसको पकड़ना नहीं है, छोड़ दो। वो बोलते मेरे साथ मेरी पूरी सेना का हौसला इतना परस्त हुआ
कि एक हमारे इतने टैलेंटेड 50 लोग, मेरे 50 जवान मेरी बटालियन के मर गए, और जब हम पकड़ने कोई थे तो हमारी कंट्री के ही हेड से फोन आ गया कि इसको छोड़ दो, पर कोई ऑप्शन नहीं थी, छोड़ दिया। उसके बाद बोलते कुछ समय के बाद हमें लंका भेजा गया LTTE के हेड को पकड़ने के लिए, क्योंकि वो यहाँ पे आतंकवाद फैला रहे थे, और बोलते वहाँ वी वर ऑलमोस्ट अगेन ऑन द वर्ज ऑफ कैचिंग हिम, वो पकड़ा ही जाने वाला था। फिर हमारी बटालियन के कई लोग मर गए थे, और फिर उससे भी ऊपर से अथॉरिटी से, इंडियन अथॉरिटी से आ गया कि आपको कुछ नहीं करना, और हमें वापस बुला लिया गया। एंड वी वर सो डिसहार्टेंड कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। एक मिलिट्री के जवान का पैशन आप समझ पा रहे हो कि क्या होगा, और जब वो टारगेट पे पहुंचने वाले हैं इतने बड़े, उस टारगेट से एकदम पहले उसको बोल दिया कि छोड़ दो, इस पर कुछ नहीं करना, इट वाज ऑल वेस्ट। और फिर the unfairness of life did not ended there. उसके बाद वो दोनों मिशन की नाकामयाबी का सहरा भी उसी के सर पे बना दिया कि ये उधर गया, वहां पकड़ नहीं पाया, 40-50 लोग भी मरवा दिए, वहां भी गया 40-50 लोग मरवा दिए, और ये पकड़ नहीं पाया। क्या क्या बोलेंगे, किसको देंगे? ये तो नहीं बोल सकते ना यहाँ से आया था कॉल, इसलिए हम नहीं पकड़ पाए। उसी व्यक्ति को बोला गया कि इस ऑफिसर की वजह से नहीं पकड़ा गया, और वो बोलते हैं मुझे मिलिट्री से निकाल के मुझे गवर्नमेंट के किसी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में एक ऑफिसर की तरह बिठा दिया। जो व्यक्ति इतना बड़ा चीफ और इतना काबिल और इतना बहादुर कि वो दोनों जगह पकड़ने वाला था, उसको पीछे से रोका गया, और फिर उसी को ये बोल के कि तू कुछ नहीं कर पाया, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में नौकरी दे दी, उसका क्या हाल हुआ होगा। ही वॉज इन डिप्रेशन, और उसने फिर ये अपनी एक स्टोरी, अपनी एक बुक पब्लिश करके, शॉर्ट बुक, ये डिस्ट्रीब्यूट करी लोगों में। तो देन जब मैंने ये पढ़ी तो ही काउंटेड सम सेंट, एक संत से उन्होंने ये सारी चर्चा कर रहे थे, वो जो उन्होंने किताब में लिखा। तो उन संत ने उन्हें बड़ी सुंदर राय दी। उन्होंने बोला देखो, आपकी गलती ये है कि जब आपको वहां से निकाल दिया गया दोनों जगह से, और आपको एडमिनिस्ट्रेटिव में बिठा दिया गया, यू वेंट इनटू द डिप्रेशन, क्योंकि आप अपना रिवार्ड यहाँ से ले नहीं पाए जो रिवार्ड की आपको इच्छा थी। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस अथॉरिटी से ऊपर भी एक हायर अथॉरिटी है। यू शुड हैव वेटेड द रिवार्ड फ्रॉम देयर। एक हायर टेस्ट डेवलप करो। आपको इस अथॉरिटी से रिवार्ड नहीं मिला, लेकिन आपके सिंसियर वर्क के लिए एक हायर अथॉरिटी से रिवार्ड जरूर मिलेगा। निराश होने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आपकी सारी एक्सपेक्टेशन यहीं से थी, ऊपर से नहीं थी। Whereas the attitude of Arjun and the attitude given in Bhagavad Gita, the attitude given in all the religions is कि हमारी एक्सपेक्टेशन इस जगत से नहीं होनी चाहिए, और हमारा कार्य इस जगत के लोगों के लिए नहीं होना चाहिए। You should have been doing the service of Almighty, और फिर रिवार्ड भी वहीं से आएगा। तो उन्होंने बताया कि you have done your job so well and now you have to get open to taste the results given by the Almighty, जो ऊपर से आपको मिलेगा, and you will get it one day। हम जितनी भी चीजें लाइफ में करते हैं वो एक शॉर्ट टर्म सक्सेस के लिए करते हैं। ये बातें समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यही एटीट्यूड जो है वो भक्ति में हमें आगे लेके जाएगा। आपके सारे कार्य किस लिए होते हैं? एक लाइफ में, मटेरियल लाइफ में सक्सेस पाने के लिए। Whereas according to him he said, success is different from satisfaction। आपके सारे कार्य केंद्रित होने चाहिए थे सेटिस्फेक्शन पे। आपके जीवन का हर कार्य का मोटिव सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, मगर आपने उसका मोटिव सक्सेस बनाया। मैंने पिछली बार बताया था, even the bullshit can take you there, but it will not let you remain there, because you may become a successful man, but you may not be a satisfied man, whereas a satisfied man is always a successful man। Success is counted inside, not outside। आप बहुत बड़े एक्टर भी बन जाओ, मगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप हॉलीवुड का एक्टर देखोगे जो आपसे ऊपर है। आप वो भी बन जाओ तो फिर आप उसके बाद एक बिजनेसमैन देखोगे जो आप कहोगे कि मेरे इतने करने के बाद भी ये मेरे से ज्यादा अच्छा है।
आप वो भी बन जाओगे तो आप एक पॉलिटिकल लीडर को देखोगे जो आप कहोगे कि ये तो अंगूठा छाप है, फिर भी इसके पास मुझसे ज्यादा पैसे हैं। तो द मिस्ट्री विल नेवर एंड। सक्सेस के लिए आप भागते रहोगे तो भागते ही रहोगे, मगर सेटिस्फाई अगर हो गए तो डिससेटिस्फाइड मैन इज द मोस्ट सक्सेसफुल मैन। फिर उसको कुछ चाहिए ही नहीं। अगर मैं सेटिस्फाइड ही हूं तो फिर मुझे क्या प्रॉब्लम है, और अगर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यही तो सक्सेस थी। दिस इज व्हाट वी वर स्ट्राइविंग फॉर, लेकिन गलत दिशा में भाग रहे हैं और गलत जगह से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए वो सेटिस्फेक्शन मिल नहीं रही है। तो लाइफ इज बोथ फेयर एंड अनफेयर। सम पीपल आर born rich, some people are born poor, some people are born blind while others are making others blind. कोई अमीर पैदा हो रहा है, कोई गरीब पैदा हो रहा है, कोई अमीर दूसरे को गरीब बना रहा है। तो सबके लिए लाइफ बराबर नहीं है। लाइफ इज फेयर, लाइफ इज अनफेयर। हमारे जीवन में भी बहुत सारे मोमेंट्स आएंगे। आपने अगर भक्ति करी, आपने भगवान का भजन किया, आपने स्पिरिचुअलिटी सीखी, मेडिटेशन सीखी, हरि नाम लिया, उसके बदले में आप सोचो कि अब ये सारी दुनिया बदल जाए, तो ये गलत धारणा है। ये करने का नतीजा ये नहीं था। ये सारी भक्ति करने का रिजल्ट ये था कि आप भीतर से बदल जाओ, आपके बदलने के लिए था। और आपने क्या सोचा कि मैंने इतना हरि नाम लिया है, मैंने इतना कुछ किया है, ये सब किया है, तो शायद अब दुनिया मेरे साथ बदल जाएगी। आप बैंक में गए, 4 लोगों के साथ आराम से बात करिए और आपको ऐसे बोल दिया जाओ अभी टाइम खत्म हो गया, बाद में आना। बस एक भक्त इसी से खराब हो जाता है, यार हम तो इतना ठाकुर जी का भजन करते हैं, हमारे साथ ऐसा कर रहा है। मैंने ऐसे भी लोगों को कहते हुए सुना है कि यार कंठी माला वालों के साथ ऐसे बोलते हैं। अरे आपने कंठी माला लोगों से सही बुलवाने के लिए पहनी थी। कंठी माला इसलिए थी, भजन इसलिए था कि आपके भीतर किसी भी बाहर वाली चीज से कोई प्रॉब्लम जनरेट ना हो। यू शुड बी काम एंड कंपोज्ड। दिस वॉज द मोटिव ऑफ ऑल योर भजन। फॉर ऑल योर प्रेयर्स यू शुड हैव आस्क्ड फॉर दिस रादर देन चेंजिंग द वर्ल्ड। दुनिया नहीं बदलेगी, आपका भीतर दुनिया के लिए बदल जाएगा, आप बदल जाओगे दुनिया के लिए। और जब भी दुख आए तो इट इज टाइम टू री एडिट, और यू से री ऑडिट, रीफ्रेम योरसेल्फ। ये दुख आते ही इसलिए हैं आपको ये बात बताने के लिए दैट यू नीड टू री एडिट, री ऑडिट एंड रीफ्रेम योरसेल्फ। आप ठीक नहीं चल रहे हो, दुनिया जैसी चल रही थी वो तो वैसी ही चल रही है। आपके भजन करने से बाहर की दुनिया बदल नहीं जाएगी, वो वैसी ही चलेगी। ये कभी हो सकता है कि मैं माला करूं और मेरे सारे पड़ोसी बदल जाए, मगर ये होना बहुत जरूरी है कि मैं माला करूं तो मैं बदलूं पहले। और अगर मैं नहीं बदला तो मैं ये क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि सारी दुनिया मुझसे बदल जाएगी। तो देयर इज एन ABC एट द एंट्रेंस ऑफ भक्ति। भक्ति की एक ABC है। मैं कई बार ये बात बोलता हूं और इस बात को बिल्कुल छाप लो कि भक्ति स्वभाव है। बाकी सब जो हम कर रहे हैं ये भक्ति के कृत्य है, भक्ति नहीं है। माला करने वाला भक्त होगा जरूरी नहीं है, धाम जाते हो ये भक्ति हो गई जरूरी नहीं है, आप व्रत करोगे ये भक्ति है जरूरी नहीं है। हाँ, भक्त ये सब करता है, समझ गए, मगर ये सब करना भक्ति नहीं है, ये भक्ति के कृत्य है। भक्ति में आप ये करोगे, पर ये करने वाला हर व्यक्ति भक्त होगा ये जरूरी नहीं है। तो भक्त कौन होगा? जिसका ये स्वभाव होगा, जो अपने को बदलने की कोशिश करेगा। हो सकता है कुछ लोग दिन में आधा घंटा ठाकुर जी का भजन करके अपने आप को बदलने का प्रयास कर रहे हो, और कुछ 10-10 घंटे नाम लेने के बाद भी अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि ईगो और बढ़ती जा रही है। तो भक्ति स्वभाव है, और इस भक्ति की ABC है, वेयर A स्टैंड फॉर द एटीट्यूड ऑफ एक्सेप्टेंस, जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं। वन शुड हैव द एटीट्यूड ऑफ एक्सेप्टेंस। अगर ये एटीट्यूड नहीं है तो यू विल हैव प्रॉब्लम विद एवरीथिंग। अभी आप सब अपने अपने नेचर से रिलेट कर पाओगे इसको। आपके अंदर ये एक्सेप्टेंस का एटीट्यूड नहीं है, आपके बाल सफेद हो गए, आपको इससे भी प्रॉब्लम होगी।
यार इतनी जल्दी मेरे बाल सफेद हो गए, इसके तो नहीं हुए, मुझसे 5 साल बड़ा है। यही बात आपको दुखी कर जाएगी कि यार मेरे बाल सफेद हो गए। यही बात से लोगों को डिप्रेशन हो जाता है, मेरे बाल इतनी जल्दी सफेद हो गए। जगह 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 अलग अलग चीजें लगा लगा के ये लगाए, वो लगाए, वो लगाए, वो लगाए। द प्रॉब्लम इज नॉन एक्सेप्टेंस। व्हाई डोंट यू एक्सेप्ट व्हाट इज कमिंग? हो गए तो क्या, 5 साल जल्दी भी हो गए तो क्या, 5 साल बाद होने थे। समझ गए? तो इतनी सी बात आपके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। आपको सर्वाइकल का दर्द हो, यार इतना सिर दर्द मेरा ही क्यों होता है? जो एक दर्द था सो था, ये नॉन एक्सेप्टेंस से दर्द और बढ़ गया आपका। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये नहीं बात समझ। इस तरीके की प्रॉब्लम आ जाएगी। प्रॉब्लम फिर नॉन एक्सेप्टेंस की है। थोड़ा सा बिजनेस में लॉस हुआ, बिजनेस का स्वभाव ही है, कभी प्रॉफिट होगा कभी लॉस होगा। आपको थोड़ा सा भी लॉस हुआ, यार ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, जो मैं करूं उसमें लॉस हो जाता है। अगेन द प्रॉब्लम ऑफ नॉन एक्सेप्टेंस। आजकल किसी भी व्यक्ति को देख लो, वो बैठे होंगे, यार इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है, इतनी जल्दी क्यों आ गई गर्मी, अप्रैल में ही गर्मी आ गई। अरे आपकी इतनी नॉन एक्सेप्टेंस है कि जो हर साल क्रिया होती है, हमेशा आप देखते हो, आपको उससे भी हर वक्त प्रॉब्लम होती है। थोड़ी सी बातों के भाई कितनी गर्मी है, कितनी गर्मी, लोग इससे ही सड़ना शुरू हो जाते हैं कि गर्मी। भगवान ने भगवत गीता में बोला ये सुख और दुख सर्दी और गर्मी की तरह है। वो समझा रहे हैं कि सुख और दुख से घबराओ मत, ये तो सर्दी और गर्मी की तरह आएंगे। यहाँ तो लोग सर्दी और गर्मी से ही दुखी हो रहे हैं। सुख और दुख तो सर्दी और गर्मी में भी टल गया। वहां ऋतुओं का एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि भाई ये तो आते जाते रहेंगे, और यहाँ तो वो ऋतुओं से ही सुख और दुख हो गया है कि ये 15 दिन जल्दी क्यों आ गई। अगेन दी प्रॉब्लम इज ऑफ नॉन एक्सेप्टेंस। आपके कान के पास से मच्छर को के जोर के अपने आप को थप्पड़ मारोगे, क्या है यहाँ इतने मच्छर? अरे आपके अंदर कितनी नॉन एक्सेप्टेंस है, क्या हो गया, एक मच्छर ही तो है। ये इरिटेशन होती है या नहीं? कान आवाज आ जाए मच्छर की, आपको एक मच्छर की आवाज से इरिटेशन हो जाती है। आपका क्या भजन है, क्या स्वभाव है और क्या एटीट्यूड है? जो आदमी हर समय कुड़ता रहेगा कुड़ता रहेगा कुड़ता रहेगा, वो क्या भजन करेगा? अगर इसी एटीट्यूड से अर्जुन ने सुनी होती भगवत गीता तो दूसरा अध्याय पूरा ना होता, वो भाग जाता। यार आप क्या बात कर रहे हो, गर्मी में खड़े होके, यहाँ इतनी धूप पड़ रही है, वहां वो देख रहे हैं, ये इधर चिल्ला रहे हैं और ये घोड़ा हिल नहीं रहा है, ये हो रहा है, और आप क्या कर रहे हैं? इस समय ये सब मत समझाओ, वो तो वहीं चला जाता। तो द प्रॉब्लम इज दैट वी डू नॉट हैव द एटीट्यूड ऑफ एक्सेप्टेंस। जस्ट ट्राई टू फ्लो विद द टाइम। आप लाइफ में जो जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं उनके साथ आराम से फ्लो करो, देखो, समझो। कुछ चीजें आपको सिखाने के लिए हैं और कुछ चीजें फिर एक्ट करने के लिए हैं। जो आपने सीखा था, जो आपने सीखा है वो एक्ट करो। जब आप एक्ट नहीं कर सकते तो कुछ सिचुएशंस से सीखो। आप एक बात नोट करो, समुद्र की लहरों में अगर एक आदमी को स्विमिंग नहीं आती, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब मुझे स्विमिंग नहीं आती थी और हम सीखने गए थे तो हमारे कोच ने हमारे को डीप में डाल दिया था और उसने बोला था ट्राई टू फ्लोट। मैंने बोला फ्लोट क्या करूं भाई, हमें स्विमिंग नहीं आती। तो बोलते स्विमिंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फ्लोटिंग, पहले फ्लोट करना सीखो फिर स्विमिंग आएगी। ऐसे ही सीखी थी हमने। ए चाइल्ड इज अ बॉर्न स्विमर, ये बोलते हैं क्यों? क्योंकि वो आराम से रुक के फ्लोट हमेशा कर सकता है। फ्लोटिंग में स्विमिंग की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर किसी को स्विमिंग नहीं आती, आप उसको समुद्र के बीच में डाल दो, वो डूब जाएगा। आप उसको स्विमिंग पूल के डेप्थ में डाल दो, वो डूब जाएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ द एटीट्यूड ऑफ नॉन एक्सेप्टेंस। फड़फड़ाएगा, वो बचाने की कोशिश करेगा, बहुत कुछ करेगा, डूब जाएगा। डेड बॉडीज डोंट सिंक, डेड बॉडी नहीं डूबती। क्यों? क्योंकि इट्स काम एंड कंपोज, आराम से वो पानी के ऊपर तैर के निकल जाएगी। और जीवित आदमी डूब जाएगा, क्योंकि जीवित आदमी इज नॉट काम एंड कंपोज। आपकी जिंदगी आपको भारी पड़ रही है। ऐसे ही हर सिचुएशन में हमारे साथ हो रहा है। जो हमारे अंदर पावर टू एक्ट है उसका हम गलत यूटिलाइजेशन कर रहे हैं।
इस नॉन एक्सेप्टेंस की वजह से बहुत सारी ऐसी चीजें जिनसे कोई फर्क नहीं पड़ना था वो भी प्रॉब्लम दे रही है हमें, और उस प्रॉब्लम और इरिटेशन में हम कितने काम कर ही नहीं पा रहे हैं, हम अपनी विजडम यूज ही नहीं कर पा रहे हैं फॉर ऑल सच सिली एक्ट्स। 15 दिन पहले गर्मी पड़ गई, इसने आपकी शांति छीन ली। एक्सेप्ट व्हाट इज। The B of this attitude is belief. आपका बिलीफ क्या है? बिलीफ क्रिएट्स रियलिटी। जो आपका बिलीफ है, जो आपका विश्वास है, वही रियलिटी क्रिएट करता है। मैंने पहले आपको सबको बताया था एक प्लेसिबो इफेक्ट। अमेरिका में एक हॉस्पिटल है जहां प्लेसिबो इफेक्ट से थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स आर बीइंग ट्रीटेड। और कौन सी बीमारियों का ट्रीटमेंट हो रहा है? जिन बीमारियों का कोई इलाज अभी तक है ही नहीं, उन बीमारियों के लोग वहां लेते हैं। आपको बुखार है, नॉर्मल दवाई आपको देंगे जिसमें कोई कंपोजिशन नहीं है दवाई की, चीनी की गोली है, आपको बोलेंगे ये स्पेशल क्रोसिन है, आपका बुखार इससे ठीक हो जाएगा। ए पर्सन बिलीव आई एम इन अ बिग हॉस्पिटल इन अमेरिका, जो ये दवाई दे रहे हैं इससे तो हो ही जाएगा, और वो नॉर्मल चीनी की दवाई खा के ठीक हो जाता है। समझ गए? दिस इज कॉल्ड प्लेसिबो इफेक्ट। इस प्लेसिबो इफेक्ट से उन्होंने बड़ी बड़ी ऐसी बीमारियों के पेशेंट्स को ठीक किया है जिनकी बीमारियों का इलाज आज तक नहीं है। दे क्रिएटेड ए बिलीव, आप ठीक हो जाओगे, ये लो आप इससे ठीक हो जाओगे, आपका बहुत बड़ा ट्रीटमेंट चल रहा है, आप ठीक हो जाओगे, बहुत बड़ी दवाइयां आपको नर्व से दी जा रही हैं, सिर्फ ग्लूकोज दे रहे हैं, ये डाला है, इससे सुबह तक आपको आराम आएगा, और उन्हें आराम आना महसूस होना शुरू हो जाता है। 10 पेशेंट्स उन्होंने लिए, 5 के घुटनों के ऑपरेशन कर दिए, 5 के घुटनों के ऑपरेशन नहीं किए। जिनके ऑपरेशन कर दिए और जिनके नहीं किए वो सारे 1 महीने बाद ठीक चल रहे हैं। जिनके कर दिए वो नॉर्मल पेशेंट्स की तरह उनको ट्रीट किया गया, जिनके नहीं करे उनको प्लेसिबो इफेक्ट की तरह डाला गया। ऑपरेशन थिएटर में लेके गए, कट लगाया, किया कुछ नहीं, स्टिचेस लगाए, भेज दिया। उनको पता था हमारा ऑपरेशन हो गया, और 5 लोगों के कर दिए। इट वॉज जस्ट टू मेक एन एक्सपेरिमेंट, और वो 10 ठीक हो गए। दैट इज वाई इट इज सेड योर बिलीफ क्रिएट्स रियलिटी। आपको विश्वास भगवान पे होना चाहिए, लेकिन विश्वास आपका भगवान की सुपर नेचुरल शक्तियों में जा रहा है। अगर मैं भजन करता हूं तो मेरे साथ ये होना चाहिए। अर्जुन और दुर्योधन दोनों कृष्ण के पास गए थे युद्ध से पहले। अर्जुन का विश्वास भगवान पे था, दुर्योधन का विश्वास भगवान की शक्तियों पे था। अर्जुन ने भगवान को लिया, दुर्योधन ने उसकी सेना ले ली। फिर क्या हुआ ये आप सब जानते हैं। ऐसे ही हमारा बिलीव कहां पे है, भगवान में या भगवान की शक्तियों में? अगर भगवान में है देन यू आर द विनर, अगर शक्तियों में है तो फिर यू आर अनदर दुर्योधन और किसी का। विवेक ये है, विजडम उसे कहते हैं, यू कैन यूटिलाइज what life has given you in a better way। जो situations आपके पास आई हैं, that all situations are to make you a better person। Even if the bad things happen to good people, they make good people better, not bitter। Everything is to make you humble and not to tumble you। ये सारी चीजें हमें और विनम्र बनाने के लिए है। जितने सॉरोज आए हैं, जितनी अनफेवरेबल सिचुएशंस आई हैं, उन सब से मेरे को और इम्प्रूवमेंट करने का मौका मिल रहा है। ट्राई टू इम्प्रूव। आप किसी भी दिशा में लेके जा सकते हो, या उससे और खराब होगे या उससे सीख के निकलोगे। अगर आपके अंदर एटीट्यूड ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं है तो आप खराब होकर निकलोगे। अगर आपके अंदर एटीट्यूड ऑफ एक्सेप्टेंस है, अगर आपका बिलीव ठीक जगह पे है, whatever I have been given is for my betterment, तो फिर आप उससे सीख के निकलोगे। मैंने एक पहले
एक शॉर्ट स्टोरी आपको सुनाई थी एक संत की, जिनकी अभी अभी शादी हुई और नदी के इस पार उनका घर था। वो रात को जा रहे थे, नदी में उफान आ गया, बोट गिरने को थी। उनकी जो बीवी थी, मैं जब संत बोलता हूँ तो सन्यासी मत समझना, भक्ति स्वभाव से होती है, तो जिसका स्वभाव अच्छा है वो संत है। बोट इधर इधर ऐसे हिल रही है, बहुत तेज तूफान आ गया, गिरने को थे। उनकी जो पत्नी थी वो बहुत डर रही थी, वो आराम से खड़े थे। उन्होंने बोला आपको डर नहीं लग रहा है? हम हो सकता है शादी के बाद एक रात इकट्ठे ना रह सकें, आज हम मर जाएंगे, इतना तूफान आ गया, क्या कर दिया भगवान ने हमारे साथ, क्या हुआ था हमें, हम क्यों आज निकले, ये वो आराम से खड़े। थोड़ी देर बाद उसने पूछा आपको क्या हो गया, आपको डर नहीं लग रहा क्या? उस व्यक्ति ने क्या समझाता उस समय, उसने वो चाकू निकाला जो विवाह के समय आजकल तलवार चाकू पता नहीं क्यों दे देते हैं दूल्हे को, शायद इसको जरूरत पड़े आगे रक्षा के लिए। तो उसने वो निकाला और वो अपनी बीवी के गले में रख दिया और उसे बोला मैं तुझे अभी मार दूंगा। वो बीवी हंसने लगी, यार इस टाइम मजाक का टाइम है, क्या कर रही है? तो उसने बोला तुझे डर नहीं लगता कि मैं तुझे मार दूंगा? बोले आपसे क्यों डरूंगी, आप क्यों मुझे मारोगे? बोला शायद हम एक दूसरे को 2 महीने से ही जानते हैं, आज विवाह हुआ है, अभी तुम मेरे घर भी नहीं गई और तुम्हारा मेरे पे इतना विश्वास हो गया कि तुम्हें नहीं मार सकते, तो जो ठाकुर मेरे साथ इतने समय से है, मेरा क्या उन पे विश्वास नहीं है जो मैं डर जाऊं यहाँ पे? समझ गए? तो बिलीव इज ऑन द राइट पर्सन। आपका बिलीव स्ट्रांग होना चाहिए, फिर सब ठीक है, फिर जो भी आए दैट इज एक्सेप्टेड, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। मगर अगर आपका बिलीव नहीं है तो फिर आप जगह जगह गिलते फिरो। आप किसी को भी ले लो, अगर डायमंड की कीमत बढ़ती है तो पहले उसे काटा जाता है, अगर भगवान की मूर्त बनती है तो पहले उस पत्थर की भी नक्काशी की जाती है, अगर सोना भी खरा निकलता है तो पहले तपाया जाता है। हर चीज के पास पहले हार्डशिप्स आते हैं। भगवान राम के जीवन में नहीं आए क्या? भगवान कृष्ण के जीवन में नहीं आए? विदाउट हार्डशिप्स कौन निकल के बाहर आया? तो ट्राई टू एक्सेप्ट जो भी आ रहा है। You should have the attitude of acceptance. You should have the belief कि सब सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक गधा अपने बच्चे को पैदा होते ही लात मार देता है, गधी। जैसे ही बच्चा पैदा होता है माँ लात मार देती है, वो बड़ी मुश्किल से फिर खड़ा होने की कोशिश करता है, फिर लात मार देती है। वो फिर हल्का सा ही अभी खड़ा होना, छोटा सा बच्चा खड़ा कैसे होगा जो अभी पैदा ही हुआ है? 3-4 बार जब वो अपनी माँ की लात खा लेता है तो वो खड़ा ही नहीं होता, खड़ा होकर भागना भी सीख जाता है। और सिर्फ यही सिखाने के लिए उसकी माँ उसको लात मारती है, वरना पैदा हुआ बच्चा डिप्रेशन में चला जाए, यार अभी तो पैदा हुआ माँ ने लात मार दी। समझ गए? ऐसे ही कभी भगवान की लात पड़ भी रही है तो वो हमें ठीक चलाने के लिए है। समझो आप क्या गलती कर रहे हो, कीप योर बिलीफ इंटैक्ट। ये नहीं कि मैंने इतना भजन किया, किसके लिए? इतना भजन करने का क्या फायदा? फायदा सब चीजों का है। कीप योर बिलीफ इंटैक्ट। आपका बिलीफ हिल गया तो फिर आपने क्या किया? एंड द लास्ट सी इज फॉर कमिटमेंट। आपकी अपने जीवन में कुछ कमिटमेंट्स होनी चाहिए। आप यहाँ पे आए हो किस लिए? आपकी एक कमिटमेंट है, भगवान से प्रेम करने की, भगवान के धाम जाने की, भगवान के पास जाने की। इस कमिटमेंट में इंटैक्ट रहो। ये कमिटमेंट हमारी हिलती है तो हम इस जगत की छोटी छोटी बातों पर रोते हैं हमेशा। मेरा पति लेट क्यों आता है? एक औरत इसी से इतना रोती है, हर रोज लेट आता है, हर रोज लेट आता है, घर पे आके मुझसे बात नहीं करता। क्या यार, क्या लाइफ हो गई? संडे को बाहर नहीं जाते, क्या लाइफ है? ये इतनी छोटी बातों पे जब आप रोगे तो आपकी कमिटमेंट क्या है? क्या सीखोगे? कहाँ जाना है आपने और क्या बातें कर रहे हो आप? एक फौजी बॉर्डर पे खड़ा हो और वो बॉर्डर पे खड़ा होकर ये कंप्लेन कर रहा हो, यार रोज दाल में रात को कम नमक होता है, यार क्या यार, क्या लड़ूंगा यार, दाल में नमक पूरा नहीं, कभी मिर्ची ठीक नहीं है, कभी नमक ठीक नहीं है, चाय देते हैं उसमें चीनी कभी ज्यादा होती है, कभी कम होती है। किसी सैनिक की आपने ये कंप्लेन सुनी है? यार चाय ठीक नहीं मिलती है, दूध ज्यादा डाल देते हैं, वो टेस्ट नहीं आता मेरे को। अगर वो इन बातों के लिए रोएगा तो वो वहां क्या कर रहा है? ऐसे ही आपकी भी एक कमिटमेंट होनी चाहिए।
आप भी सिपाहियों की तरह हो, इस जगत से ऊपर निकल के जाना है, इस माया से लड़ना है। आपकी क्या कमिटमेंट है अगर आप यहीं छोटी छोटी चीजों में फंसे रहोगे? और आप सब अपने मैं कितने एग्जांपल दूंगा, आप सब अपनी लाइफ की एग्जांपल देख लो कि हम कितनी छोटी छोटी चीजों से रोके। इतनी छोटी छोटी चीजों पे रोएंगे तो कमिटमेंट क्या है फिर हमारी लाइफ? हाउ वी विल ग्रो? हम रास्ता ही कहां दे रहे हैं अपने आप को ग्रो करने का? मेरे कोलीग बैक बाइटिंग करते हैं यार, जब पीछे से जाओ मेरे बारे में उल्टा बोलते हैं, ये देखो इनको हमेशा मेरे पे गुस्सा आता रहता है, ये मेरे से गुस्से से बात करते हैं, ये मेरे से ठीक से बात नहीं करे, ये क्या है? क्या हो रहे हो आप? ये सब करने आए हैं यहाँ पे? जो करना है वो करो, ये तो सब अपने आप ठीक हो जाएगा। तो ये ABC जो है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि स्क्रिप्चर्स में ये ABC ही सिखाया गया है टू ग्रो इन भक्ति, मगर ABC के बाद मैं D और सोच रहा था कि D शुड बी द डिसीजन टू टेक राइट बिलीफ। सबसे पहले आपका डिसीजन बड़ा मैटर करता है। whom do you believe? कहां पे आपका बिलीफ जाके टिकता है? सस्ती जगह पे अपना बिलीफ मत टिकाओ, छोटी मोटी जगह पे अपना विश्वास मत डालो। कीप योर बिलीफ इन द ऑलमाइटी ऑलवेज, वर्क फॉर द हायर टेस्ट। बाकी सब यहाँ पे अपने आप ठीक होगा, नहीं होगा, जो भी होगा आपके लिए अच्छा ही होगा, और आपके लिए अच्छा हो ही रहा है। ये तो किसी का बिलीफ है या नहीं है, सिचुएशंस आपको बेटर करने के लिए ही आ रही हैं। आप नहीं हो पा रहे, आप फेल हो रहे हो। एग्जाम में कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं, कुछ बच्चे टॉपर्स बन के आगे निकलते हैं, कुछ मीडियम में रहते हैं। एग्जाम सबके लिए बराबर था, ना वो किसी को फेल करने के लिए आया था, ना वो किसी को टॉपर बनाने के लिए आया था। समझ गए? वो सबके लिए बराबर था। ऐसे ही द एग्जाम्स ऑफ सॉरो इन आवर लाइफ आर इक्वल फॉर एवरीबॉडी। किसी के जीवन में कुछ है, किसी के जीवन में कुछ है, किसी के जीवन में कुछ है। आज आपके जीवन में ये दुख है, कल उसके जीवन में आएगा। आज उसके जीवन में ये वाला दुख है, कल तीसरे के पास आएगा, आपके पास। सबके जीवन में सब आएंगे। अब ये आपके ऊपर है, आप कितना पढ़ाई करेंगे। आप उसमें टॉप करोगे या उसमें फेल होगे। कोई एग्जाम किसी स्कूल, किसी इंस्टीट्यूशन में किसी को फेल करने की मंशा से नहीं लिया जाता। तो भगवान भी फिर जो डिफिकल्टीज दे रहे हैं वो आपको फेल करने के लिए नहीं, आपको तोड़ने के लिए नहीं दे रहे, आपका बिलीफ खत्म करने के लिए नहीं दे रहे। आपकी पढ़ाई पक्की नहीं थी, आपका बिलीफ पक्का नहीं था, इसलिए वो टूट गया। बहुत लोग कथा सुनते हैं, ये सारा लेक्चर, ये सारे स्वभाव की बातें, ये सारे शास्त्र पढ़ते हैं, और उसके बाद भी जब भी कभी कोई बात होगी, मैं इस जन्म में तो नहीं जा सकता, मेरा तो कुछ नहीं होगा, मेरा नहीं हो पाएगा, मेरा पता नहीं होगा, मेरे मेरे से नहीं होगा। इतनी बड़ी बात, ये उनकी बात थी भाई, वो मीरा जी की बात थी, मेरे से नहीं हो पाएगी। वो दीपा जी की बात थी, मैं नहीं कर सकता। अगर आपकी कमिटमेंट यही है तो अगर आप पढ़ोगे क्या? आप कमिटमेंट तो पक्की रखो, जाना है, करना है। Whatever is to be done right now। कर लेंगे या कर नहीं सकते, ये दोनों ही एटीट्यूड गलत है। कमिटमेंट पक्की चाहिए। आप कहीं जॉब में नौकरी के लिए जाओगे, वो बोलेंगे व्हाट विल बी योर कंट्रीब्यूशन टू आवर इंस्टीट्यूशन। आप बोलोगे यार मैं ज्यादा कुछ कर नहीं पाऊंगा, तो महाराज आप चलो, मेरे से नहीं होगा, ये मैं देखूंगा अगर मैं कुछ कर पाया तो। दोनों ही केसेस में यू विल बी मेड टू स्टेप आउट। अब जाओ। एंड हु विल बी सिलेक्टेड? हु इज कमिटेड, हु इज मोटिवेटेड। मैं करके दिखाऊंगा, मुझे करना है। ऐसे हो तो यू विल बी एंटर्ड इनसाइड। हाँ, ऐसे ही लोग चाहिए। तो अपने कमिटमेंट में पक्के रहो। अगर कमिटमेंट ही ढीली ढाली है तो फिर कुछ नहीं होगा। तो द एटीट्यूड ऑफ एक्सेप्टेंस, B for belief and C for commitment। इन तीनों में पक्के रहो। ये तीनों में पक्के रहोगे तो आपके स्वभाव और भक्तमाल के संतों के जो स्वभाव है उसमें कोई दूर नहीं रहेगा। फिर ही आप चल पाओगे, फिर ही आप कुछ कर भी पाओगे।